प्रोग्राम है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, और वो आलमी कुव्वतें जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाने के जुर्म में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया था, जिन्होंने उस मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए मोहतरमा शहीद को शहीद किया था, आज वही कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये वाजिब है कि ये चीज़ें इस मुल्क को दी हमने थी, इसकी हिफाजत भी हमने ही करनी है, और किसी ऐसे फितने को, किसी ऐसी शर को हमने यहाँ नहीं पनपने देना जो इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ साजिश होगा। हम उसको कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का मुतालबा करती है कि जिन जिन लोगों ने हमारे एटमी प्रोग्राम पे हमले किए या उसके खिलाफ साजिश की या हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे की, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होने चाहिए और गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। वो चाहे बाजवा हो, वो चाहे फैज़ हमीद हो, वो चाहे इमरान खान हो, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर हमारे इन प्रोग्राम के खिलाफ, इन सलामती के प्रोग्राम्स के खिलाफ अगर कोई शख्स आंख मैली देखेगा तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके सामने खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और इन चीज़ों के लिए हमें जानें भी देनी पड़ी। हम अपनी वही जद्दोजहद करेंगे जो हमारी ज़िया आमरीत के ख़िलाफ़ थी, जो हमारी मुशर्रफ आमरीत के ख़िलाफ़ थी, और इंशाअल्लाह ताला वो आने वाली आमरीतों के ख़िलाफ़ भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन इस मुल्क को हम हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं। देखिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ये इजलास होता है, ये हमारा तकरीबन हर साल होता है और ये होता रहेगा। इसमें हमारा एजेंडा जो है वो हमारे शहदा को खराज अकीदत ही होता है। अगर कोई ऐसा इशू हो तो वो डिस्कस हो जाता है, ना हो तो ये एक रिवायती हमारा ये इजलास है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई सूरत हाल थी जिसको हमने उसमें करना था और वो नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने कारकुनों पे, मुझे फ़ख्र है अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो आज भी इन हालात में भी, जब ना कोई नौकरी है ना कोई हुकूमत है, और आज भी वो अपनी जेब से ये अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कोई 50-60 लाख रुपया, जिसमें से 40-41 लाख रुपया तो रेलवेज़ का है, 20-25 लाख रुपए वैसे अखराजात है, और ये एक एक पाई जो है इन कारकुनों ने अपनी जेब से अदा की है। कोई ना ये किसी गवर्नर साहब ने दिए, ना ही किसी हुकूमत की मेहरबानी है, ये कारकुनों की अपनी जेब से खर्च हुए हैं। ये उनकी ज़िलाई तंजीमों ने, उनकी डिवीजनल तंजीमों ने इकट्ठे करके और ये सफ़र बेनज़ीर किया है। यहाँ पे किसी की एक पाई भी नहीं लगी। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आप देखेंगे, हम अप्रैल में जो भट्टो साहब की बरसी पे जाते हैं वो इससे भी दुगना होगा। बहुत शुक्रिया जी।
हम जी जो हमारा टारगेट था हम उससे ज़्यादा गए हैं वहाँ पर। जितना हम सोच रहे थे कि हम 5-100 लोग होंगे, जो तकरीबन 8-100 आदमी बनता है, तो हम तो अपने टारगेट से ज़्यादा लोग गए हैं वहाँ पे। और अभी भी हमारे कई लोग जो हैं वो गाड़ियों पे गए हुए हैं, कई बाय एयर गए हुए हैं, कई नाराज़ हैं कि आप हमें लेके नहीं गए। और हम इंशाअल्लाह ताला ये अपने अप्रैल के प्रोग्राम में हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और वो भी होंगे हमारे साथ। देखिए ये मुज़ाकरात का जो ऊँट है ये तो उस वक्त ही पता चलेगा जब वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अभी तो बानिए पीटीआई का यही पता नहीं होता कि उसने किस टाइम कहाँ पे यू टर्न लेना है। तो अब उन पे एक प्रेशर है, वो उस प्रेशर में आके उन सज़ाओं के प्रेशर में आके वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। वगरना उनका तो कोई पता नहीं, वो तो इस मुल्क में शरारत चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, इंतशार की सियासत उन्हें फ़ायदा देती है। वो तो कभी मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाते थे। हमने उन्हें कहा था कि आप हुकूमत बनाओ, उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई थी। तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यही सियासत नून लीग करती थी गालम गलोच की हमारे ख़िलाफ़, यही सियासत आज तहरीक इंसाफ कर रही है नून लीग के ख़िलाफ़। हम उन्हें उस वक्त भी ये समझाते थे कि ये अच्छी रिवायात नहीं है। आज हम तहरीक इंसाफ को भी कहते हैं, अगर इन्हें पता चल गया है तो उन्हें भी चल गया था, उन्हें चल गया है तो इन्हें भी चल जाएगा। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। वो नून लीग हो या तहरीक इंसाफ, इन्होंने इसी तरह ही बेनकाब होना है।